देश के पश्चिमी हिस्से से चक्रवाती तूफान ताउते द्वारा तबाही मचाने के बाद आज देश के पूर्वी हिस्से में इससे भी ज्यादा खतरनाक तूफान यास आने वाला है। इस तूफान का असर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के कुछ इलाकों में पड़ने वाला है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में समंदर किनारे तूफान का सबसे ज्यादा असर रहेगा, तो झारखंड में बेहद तेज बारिश होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा समेत कई पूर्वी राज्यों में बारिश शुरू हो गई है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। इन तीन राज्यों के अलावा आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार में तूफान के कहर बरपाने की आशंका है। इसी महीने 16 और 17 मई को देश के पश्चिमी हिस्से महाराष्ट्र और गुजरात में तूफान आया था। ताउते चक्रवाती तूफान ने महाराष्ट्र और गुजरात में जमकर तबाही मचाई थी। इस तूफान में तकरीबन 100 लोगों की मौत हुई थी और 16,000 से ज्यादा घर तबाह हुए थे। तूफान के खतरे को देखते हुए भारतीय रेलवे बंगाल और उड़ीसा रूट पर चलने वाली 90 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। उत्तर रेलवे ने दिल्ली से उड़ीसा के भुवनेश्वर और पुरी जाने वाली 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं दक्षिण रेलवे ने भी चक्रवात यास के कारण कई ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। इससे पहले रविवार को पूर्व रेलवे ने 29 मई तक 25 ट्रेनों को रद्द कर दिया था। यास तूफान की वजह से भुवनेश्वर, कोलकाता, झारसुगड़ा और दुर्गापुर हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन प्रभावित होने की संभावना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने एक बयान में चक्रवाती हवाओं के मार्ग में बदलाव की संभावना को देखते हुए पूर्वी क्षेत्र के अन्य हवाई अड्डों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण ने बयान जारी कर कहा, भुवनेश्वर, कोलकाता, झारसुगड़ा और दुर्गापुर हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना है। इसके अलावा रांची, पटना, रायपुर, जमशेदपुर, बागडोगरा, कुछ बिहार, विशाखापट्टनम और राजमुंद्री हवाई अड्डों को चक्रवाती हवाओं के मार्ग बदलने की स्थिति में अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और उत्तर 24 परगना में आज 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी और शाम तक तूफान की रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। जबकि 26 तारीख को हावड़ा, हुगली, कोलकाता, उत्तर 24 परगना में तूफान से भारी तबाही की आशंका है। इन इलाकों में बुधवार सुबह के समय 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि शाम में तूफान थोड़ा कमजोर होगा और हवाओं की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। दक्षिण बंगाल के अलावा उत्तर बंगाल में पुरुलिया, बांकुरा, मुर्शिदाबाद और दार्जिलिंग में तेज और लगातार कई घंटों तक बारिश होने की आशंका है। यास तूफान की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के जवानों की तैनाती कर दी गई है और 5 राज्यों में 99 टीमें लगाई गई हैं। पश्चिम बंगाल में NDRF की 35 टीमें तैनात हैं। उड़ीसा में 32 टीमों को तैनात किया गया है, जबकि 20 टीमें उड़ीसा में और तैनात की जाएंगी। राहत में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, इसकी पूरी कमान NDRF के DG SS प्रधान ने खुद अपने हाथ में ले ली है। दरअसल ताउते तूफान के मुकाबले यास तूफान की चुनौती सरकार के लिए ज्यादा बड़ी है। ये चुनौती ऑक्सीजन प्लांट को लेकर है। देश में कोरोना संक्रमण के इस दौर में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ऑक्सीजन प्लांट से देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन भेजी जाती है। अगर तूफान में इन प्लांट को नुकसान पहुँचा तो देश में ऑक्सीजन की समस्या एक बार फिर से शुरू हो जाएगी।